अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आखिरी व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ी मुश्किल, एक आखिरी मार्का जो इस्लामाबाद पहुंचने से पहले तक दरपेश था, वो था कटी पहाड़ी का, जहां पर सैकड़ों, आप कह सकते हैं, रुकावटें, कंटेनर्स खड़े हुए थे, हज़ारों एहलकार मौजूद थे। लेकिन आखिरी खबरें आने तक अब ये मार्का पीटीआई कारकुनों ने सर कर लिया है। 7 घंटे यहाँ पर उन्होंने मज़ामत दिखाई है, शेलिंग बर्दाश्त की है, कुछ लोग तो इवन रबर बुलेट्स का भी शिकार हुए हैं। और इसके साथ साथ एक बेतहाशा, आप कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर फस्तायत का एक मुकाबला किया है यहाँ पर खड़े होकर। और ना सिर्फ ये कि ये सारा कुछ जब हो रहा था वो आगे बढ़ रहे थे, बल्कि उन्होंने वो रुकावटें भी हटानी थी जो कि उनके रास्ते के आगे हायल थीं। तो वो मैं आपको तफसील अभी बताती हूँ किस तरह से ये सब हुआ। बुशरा बीबी साहिबा ने इससे पहले खिताब किया, उन्होंने क्या ऐलान किया। ये सब कुछ जब हो रहा था तो बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को भेजा गया है अडयाला किसी पैगाम के साथ। जवाब क्या आया है आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसके बाद आपको ये भी बताते हैं कि जी अब दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है। हुकूमत और हुकूमती सहाफ़ी इस वक्त क्या नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं इन दी एंड आगे अब जाती हुई नज़र क्या किस तरफ आ रही हैं, इस पर भी बात करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि जी आखिरी मार्का जो मैंने आपको कहा था, यानी कटी पहाड़ी का, यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि ना सिर्फ पुलिस एहलकार बल्कि रेंजर्स एहलकार भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। कंटेनर्स, मिट्टी के बड़े बड़े ढेर, और फिर खंदकें, और उसके साथ साथ ट्रेलर, शाज़ोर, और ना जाने किस कदर यहाँ पे रुकावटें थी जो खड़ी की गई थी। तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था यहाँ से पीटीआई का क्रॉस करना। 2 मकामात पर ज़्यादा बहुत परेशानी थी। एक अटक का जो पुल था उसको क्रॉस करना, और दूसरा ये जो कटी पहाड़ी का था मामला। तो अटक पुल तो रात को ही इन्होंने क्रॉस कर लिया था, और उसके बाद फिर बुरहान इंटरचेंज पर बहुत ज़्यादा एक लड़ाई झगड़ा जारी रहा। और उसके बाद फिर अब कट्टी पहाड़ी का जो मामला था ये बहुत ज़्यादा क्रूशल स्टेज थी। लेकिन पीटीआई कारकुनों ने ये क्रूशल स्टेज अब पार कर ली है। जब कोई ठान ले और जब वाक़तन इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं, और फिर वो कोई ये नहीं है सिर्फ कि वो बड़ी तादाद है या छोटी तादाद है, बात ये कि जो उनका जज्बा है, हालत उनकी ये है कि भाई वो तो अपने जो लीडर्स हैं उनको किसी तरह स्पेयर करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। बस एक ही उनके मुंह के ऊपर नारा है, वो तो इतने सारे मुतालबात भी उनको याद नहीं है, मोटे मोटे अल्फाज भी उनको याद नहीं है। उनको सिर्फ एक बात का पता है कि खान लेके जाना है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता कि हमने कहीं रुकना है, या कोई आप कह लें कि जी किसी बात में उन्होंने आना है, या कोई आप डायलॉग। वो कहते हैं भाई खान को लेके जाना है, आगे पहले खान बाहर आएगा, उसके बाद बाकी बातें हैं कि क्या खान डिसाइड करता है, बातचीत करनी है या इनको कोई मौका देना है या नहीं देना, वो बाद में बात होगी, पहले खान बाहर आएगा। तो वो सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। और जब इस तरह का आपका एक कारकुन आपके साथ हो तो आप कोई भी रुकावट हो उसको दूर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, और ये हमने देखा। अब ये आखिरी जो रुकावट है ये दूर हो चुकी है। यहाँ पर बड़ी देर 7 घंटे मुकाबला किया है फस्तायत का पीटीआई के कारकुनों ने। मुसलसल इनके ऊपर शेलिंग की गई है, मुसलसल इनके ऊपर आप देख सकते हैं रबर बुलेट्स चलाई गई हैं, कारकुन ज़ख्मी हुए हैं, डंडे भी पड़े हैं, सारा कुछ यहाँ पे हुआ है। लेकिन ये लोग यहाँ पर डटे रहे और पेशकदमी भी करते रहे, और इवेंचुअली अब यहाँ से सारे जो एहलकार थे सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो यहाँ से उन्होंने भगा दिए हैं। सारा उन्होंने इलाका ये क्लियर किया है, और उसके बाद अब वो रुकावटें भी आहिस्ता आहिस्ता दूर करके, हटाते हुए, साइड्स पे करते हुए गुजरते चले जा रहे हैं, गुजरते चले जा रहे हैं। तो ये जो आखिरी मार्का था इस्लामाबाद से पहले तक, यानी अब यहाँ से लेकर इस्लामाबाद की एंट्री तक कोई ख़ास बड़ी रुकावट नहीं है, और ये सिर्फ चंद मील का फासला है जो कि रह गया है। अब मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पर कि इससे पहले, इस वाले मार्के से पहले जो सुबह का टाइम था, यहाँ पर बुशरा बीबी साहिबा ने खिताब भी किया था, और कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने गाड़ी के अंदर ही ये उन्हें इशारे भी किए कि वो आगे बढ़े, हम रुकेंगे नहीं। और साथ में उन्होंने जो आज खिताब किया वो बड़ा इम्पोर्टेंट था, और मुख्तसर सी बात की उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि आप चाहे जो मर्ज़ी कोई कुछ कहे, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, और मैं वहाँ पर आखिरी सांस तक खड़ी होंगी,
और इमरान खान को लिए बगैर हम वहाँ से नहीं जाएंगे। और मुझे आप पे यकीन है कि आप मेरा साथ देंगे, और भले कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं अकेली भी हुई तो मैं खड़ी रहूँगी। और उन्होंने कहा कि इमरान खान को भी यकीन है कि जो पठान हैं ये गैरतमंद कौम है, ये अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो आप मेरा साथ देंगे। और फिर उन्होंने एक दो नारे भी लगवाए। तो ये क्लियर कट उनका इसके ऊपर मौक़िफ़ था कि कोई किसी एंगेजमेंट में, किसी बातचीत के धोखे में हमने नहीं आना। हमारी बातचीत वहाँ से शुरू होनी है जहाँ से खान ने बाहर आना है। और यहीं पे उन्होंने ये बात भी वाज़े कर दिया है कि वो आखिरी सांस तक वहाँ पर खड़े रहेंगी। ये वो बात है जिसके ऊपर बहुत से लोग बात करते थे कि अनटिल और अनलेस आपकी फैमिली का कोई बंदा आपके लिए ना खड़ा हो, तब तक फैसला कौन तहरीकें नहीं चला करती। क्यों आखिर जो हमने देखा है माजी में भी, नुसरत भुट्टो को क्यों बाहर निकलना पड़ा था, या कुलसूम नवाज़ को क्यों आखिर लीड करना पड़ा था। तो इन दी एंड आपकी फैमिली का जो आपके साथ एक लेवल है, कमिटमेंट है, लॉयल्टी है, वो किसी और की हो नहीं सकती, और ना कोई और कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो आज बुशरा बीबी साहिबा ने अपनी वफा भी साबित की है, और अपनी जुर्रतमंदी और बहादुरी से ये साबित किया है कि वो वाक़तन बहुत मजबूत आसाब की मालिक हैं। और ना सिर्फ ये कि जेल में रहकर इमरान खान का साथ दिया, बल्कि जेल से बाहर निकल कर भी उन्होंने जिस तरह जद्दोजहद की है, ये मेरा ख्याल है यकीनी तौर पर उनके लिए एक बहुत सुनहरी बाब होगा। अगरचे इस पे तनकीद भी हो रही है कि जी वो तो गैर सियासी थी तो वो क्यों आ गई। तो भाई अगर गैर सियासी ही थी तो फिर तो कुलसूम नवाज़ की जद्दोजहद भी गलत थी, फिर तो बाकी उन सब ख़वातीन की भी जद्दोजहद गलत थी। अब एक पर्टिकुलर सिनेरियो है, उसमें वो सामने उन्हें आना पड़ा है, तो अब वो आई हैं। अब देखना ये है कि क्या ये उनकी जो एक जो भी आप कह लें, क़यादत करना कह लें इसको, या शामिल होना है एहतजाज में कह लें, जो भी इसको आप अल्फाज दे लें, क्या वो महज इस हद तक है कि उन्होंने सिर्फ इमरान खान की रिहाई करवानी है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जिस लम्हे इमरान खान रिहा हो गए और बाहर आ गए, तो उसके बाद बुशरा बीबी तो क्या, बहुत सारे और लोग भी पस मंज़र में चले जाएंगे। और फिर इन दी एंड फैसला तो अभी भी इमरान खान के इवन हाथ में है, बाकी तो सब अभी सिर्फ मैसेंजर्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद भी जब इमरान खान रिहा होंगे, तो उसके बाद भी मैं नहीं समझती कि बुशरा बीबी का कोई पार्टी की पॉलिटिक्स पर उस तरह से कोई ग्रिप होगी या कोई किरदार होगा, कोई इस तरह वाजे सामने वो कर रही होंगी, इस तरह एक बाकायदा सियासत कर रही होंगी, मुझे ऐसा नहीं नज़र आता। लेकिन बहरहाल अभी तक जो एक ज़रूरत थी, कमी महसूस होती थी इस तहरीक में, वो बहरहाल उन्होंने पूरी की है। और उन्होंने फ्रंट से इसको बिल्कुल लीड किया है काफ़िले को। साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, बाकी जो सूबाई मिनिस्टर्स हैं वो भी साथ साथ हैं। और अब ये काफ़िला बहुत बड़ा काफ़िला बन चुका है, जो कि अब चंद मील दूर है सिर्फ इस्लामाबाद से। अगला जो अब इनको एक बहुत सख्त किस्म का मार्का सर करना होगा, वो होगा 26 नंबर चुरंगी। और यहाँ पर इनको जो है एक रुकावट का सामना होगा, एक ठीक ठाक मज़ामत का सामना होगा, और उसके बाद फिर ये बाकायदा इस्लामाबाद में एंटर हो चुके होंगे अगर ये क्रॉस कर लेते हैं तो, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि ये क्रॉस कर लेंगे। अब दूसरी तरफ आज पंजाब ने भी कुछ हिकमत अमली अपनाई है, और उनका ये कहना है कि आज कंपैरेटिवली पंजाब में हमें क्रैकडाउन उस तरह से नज़र नहीं आ रहा पुलिस वगैरह का, और कई रास्ते भी बहरहाल खुले हैं क्योंकि सप्लाई वगैरह मुतासिर हो रही थी मुसलसल बंदिश से। तो आज कुछ एक दो जगह पर रास्ते भी खुले हैं, जो शहर के अंदरूनी रास्ते हैं वो भी खुले हैं लाहौर में, बाकी जगहों पर भी इस तरह। तो आज ये भी ऐलान किया जा रहा है कि पंजाब से भी कुछ मज़ीद काफ़िले रवाना हो सकते हैं डी चौक के लिए। तो फ़िलहाल अब देखना ये कि पंजाब से कितना बड़े काफ़िले निकलते हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब का बहरहाल जो काफ़िला था वो एक ज़रूर इस पूरे रास्ते में नज़र आया है, और अब वो शामिल हो रहा है इस्लामाबाद की तरफ, रास्ते की तरफ। और बाकी जो इस सारी बीच में एक इंटरेस्टिंग बात है, वो जो DPO अटक साहब जिन्होंने बड़ा ललकारा था कि आज़ाद डिजिटल के ऊपर, तो उनके लिए स्पेशली लोगों ने नारे भी लिखे हैं जाते हुए कि जनाब हम आ गए हैं, ये ले पकड़े, और आपके जो नारे हैं वो आपको मुबारक हो। तो वो उन्होंने बड़ा दावा किया था कि नहीं हम गुजरने देंगे, लेकिन इन द एंड कहीं कोई अवामी ताकत के सामने नहीं ठहर पाता है, जो सीधी बात है। उसके बाद जी अब हुकूमत ये देख रही है कि जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, मामलात नहीं बन पा रहे हैं। इनकी घबराहट अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त भी है वैसे, और इस दौरान एक ख़ास पेशरफ्त भी होती है
और आज जबकि मुलाकात का दिन भी नहीं है, लेकिन अडयाला जेल के दरवाजे भी खुलते हैं। अगरचे वहाँ पर रास्तों में रुकावट भी है, लेकिन वो रुकावटें भी हटती हैं। आज अगरचे कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर भी उनके पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अडयाला के जो मुंतजमीन हैं वो इमरान खान के पास ले जाते हैं। तो दो अहम शख्सियात यानी बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ साहब आज इमरान खान साहब से मिले हैं जाकर। उन्होंने उनसे मुलाकात की है, 1.5 घंटा उनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद जो वो बाहर निकले हैं तो बैरिस्टर गौहर ने बहुत ही मुख्तसर सी बात की मीडिया से, जो मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा लगाया, मुझे तो वो थोड़े से अंडर प्रेशर लग रहे थे। और जो उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी एहतजाज तो जारी रहेगा, कोई कॉल ऑफ नहीं हुआ, और बाकी मुज़ाकरात के बारे में बस वो गोलमोल कर गए बात। लेकिन हकीकत यही है कि उनको कोई मैसेज दे के भेजा गया था, लेकिन उसका जवाब यही है कि जनाब आपके मैसेज को हम खातिर खास सीरियस नहीं ले रहे जब तक कि आप अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठाएंगे, लिहाजा एहतजाज जारी रहेगा। तो 1 पॉइंट एजेंडा ज़ाहिर है, जो भी वो लेके गए होंगे उसका मकसद यही होगा कि कोई ऑफर देंगे और कहेंगे कि जी आप एहतजाज कॉल ऑफ करा दें। तो उन्होंने साफ तौर पर अंदर से जवाब दे दिया है। बैरिस्टर सैफ ने तो इस मौके पर बिल्कुल ही कोई बात नहीं की, और बैरिस्टर गौर भी मुझे थोड़े प्रेशर में लग रहे थे। तो मुमकिन है कि ज़ाहिर है एक इतना बड़ा इवेंट है ये, और बैरिस्टर गौहर साहब जो है ज़ाहिर है बीच में मासूम से आदमी हैं, फंसे हुए हैं। तो इस तरह के मौक़ों पे जो है वो अक्सर दलेर लोग, जो जीदार लोग किस्म के लोग होते हैं, जो बहुत से ऐसे इवेंट्स देख चुके होते हैं, लीड कर रहे होते हैं, उसका पार्ट रहे होते हैं, तो उनका एक अलग मामला होता है। तो खैर जी, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर जो पैगाम लेके गए थे उसके बारे में कई कयास सराइयाँ हो रही हैं, लेकिन कुछ खबरें ये आ रही हैं कि ये फौरी तौर पर कहा गया कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, आप एहतजाज कॉल ऑफ करा दें। लेकिन इमरान खान साहब ने इस ऑफ़र को कबूल नहीं किया है। कुछ मज़ीद लोगों ने भी ये बात शेयर की है कि उन्हें ये कहा गया है कि जी आपका आगे चंद दिनों में रिहाई का करवा देंगे, बाकी मामलात पे भी बातचीत कर लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का वही जवाब है जो इस एहतजाज से पहले भी था कि फौरी तौर पर आपको कुछ ना कुछ करके देना होगा, फिर ही एहतजाज जो है वो कॉल ऑफ करवाया जाएगा, अदरवाइज़ एहतजाज तो जारी है और वो मंजिल पर पहुंचेगा। तो ये जी अब बड़ी साफ सी सूरत हाल है। ये मैसेज ही बता रहा है बुनियादी तौर पर कि ज़ाहिर है अगर इतने ही कम लोग होते या इस तरह इन्हें लग रहा होता कि कोई परेशानी की बात नहीं है, तो फिर ये स्पेशल मुलाकातों का एहतमाम भी ना हो रहा होता। लेकिन बहरहाल जी, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ाने की कोशिश, एक और मुकदमा एहतजाज का दर्ज कर लिया गया, यही 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से। इसमें उन्होंने इमरान खान साहब, अलीमा खान साहिबा, बाकी जो PTI की लीडरशिप है, बुशरा बीबी भी, इन सबको भी नामजद किया और कहा है कि जी इमरान खान ने बुशरा बीबी को भी ये यानी मैसेज पहुंचाया है, और अलीमा खान साहिबा ने आके अवाम को उनका ये पैगाम दिया, लिहाजा उन पे भी मुकदमा दर्ज होगा कि उन्होंने एहतजाज के लिए, इंतशार के लिए लोगों को उकसाया। तो जी उनके ऊपर एक नया मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन ये सारे मुकदमे जो हैं, आपको पता है इनकी क्या हैसियत है। जब आवाम अपनी पावर पर आके बैठ जाएंगे तो फिर ये सारे मुकदमे किस तरीके से एक हरफे गलत की तरह मिट जाएंगे वो आपको भी मालूम है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि जो ये सारी कार्रवाई चल रही थी, अभी तक चल रही है कारकुनों की, और आंख मचोली जो PTI के कारकुनों की और पुलिस वालों की चल रही है, इस दौरान ये भी देखा गया कि एक कैदी वैन को आग लगाई गई। इसके बारे में PTI के कारकुन ये दावा कर रहे हैं कि इस कैदी वैन में इनके कुछ कारकुनों को गिरफ्तार करके बिठाया गया था। जब और तादाद में कारकुन यहाँ जमा हो गए तो जो पुलिस वाले थे वो यहाँ से भाग गए और कैदी वैन वहीं रह गई। इन्होंने जनाब कैदी वैन के ऊपर कैदी नंबर 804 इमरान खान के नारे वगैरह लिख दिए, और उसके बाद खैर उसके बाद उन्होंने अपना वो उसको खोला वैन को, अपने लोग छुड़वाए और वो वहाँ से चल दिए। लेकिन उनका ये बताना है, अब ये आगे PTI कारकुनों का दावा है, उनका ये बताना है कि यहाँ पे कुछ नामालूम अफराद ने फायरिंग की और उसके बाद इस कैदी वैन को आग लगा दी। तो जो शोले हैं वो जलते हुए देखे जा सकते हैं इस कैदी वैन के। अब इसके इस तरह के मनाजिर से जाहिर है ये क्रिएट किया जाएगा तासुर के ये PTI के कारकुनों ने किया है, क्योंकि आखिरी जो फुटेज थी उसमें तो यही देखा जा रहा था कि PTI के कारकुन ही उस वैन के आसपास मौजूद थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि उन्हें इस वैन को आग लगा के क्या मिलना था। इसकी कोई वजह नहीं समझ आती कि वो जब एक वैन उनके पास खड़ी थी, वो खोल के उन्होंने अपने कारकुन भी ले लिया, तो उस वैन को आग लगा कर उन्हें क्या हासिल होना था। वो मंजिल उनकी और है, वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बज़ाहिर उनकी बात में वज़न नज़र आता है कि जानबूझ के ऐसे विजुअल्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं ताकि बाद में ये तासुर दिया जाए कि देखें जी इनका पुरतशद्दुद एहतजाज था, देखें जी ये तो आग लगाते हैं, ये तोड़ फोड़ करते हैं, ये नुकसान करते हैं वगैरह। और दूसरी तरफ मैंने ये भी एक वीडियो देखी है कि पुलिस एहलकार भी कुछ इनके जो हाथों में आए हैं, हत्थे चढ़े हैं,
उनको भी इन्होंने बचाया है, बल्कि रेस्क्यू किया है। इसी तरह एक पुलिस एहलकार के बारे में वीडियो देखी जा सकती है। ये यूथ विंग सूबाई सदर हैं शुएब अयाज, जो कि उस कारकुन को मुजाहिरीन के दरमियान से निकाल कर एक साइड पर ले गए, उन्हें पानी वानी पिलाया और फिर उस एहलकार को बाकायदा वो कह रहे हैं कि अभी वो लोग यहाँ पे मुश्तमिल हैं, आप यहाँ साइड से निकल जाएं, पानी शानी पिएं, कोई मसले की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई इंतकाम में अंधे हुए हैं। हालांकि आमतौर पे जब आपको पता है कि यही पुलिस एहलकार आपके ऊपर फायरिंग भी कर रहे हैं, शेल फायर कर रहे हैं, आपके ऊपर आंसू गैस फेंक रहे हैं, आपको मार भी रहे हैं, आपको पकड़ भी रहे हैं, तो एक गुस्सा तो आपके अंदर जेन्युइनली हो सकता है और आप पकड़ें तो आप फंडा भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कारकुन इतने होश में बहरहाल हमें नज़र आ रहे हैं कि वो ये हरकत नहीं कर रहे, बल्कि अगर कोई उन्हें खौफ हो कि कोई और भी ना कर ले तो बीच में आवाज़ें आ रही हैं कि मारना नहीं है, मारना नहीं है, पकड़ के साइड पर कर रहे हैं, पानी वानी पिला रहे हैं कि पुलिस एहलकार को किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाना। तो ये वीडियोज़ जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कल को इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है जब मुकदमात बनते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग होती है, तो ये चीज़ें पीटीआई के लिए हेल्पफुल होती हैं कि ये देखिए जी हम तो इस तरह भी कर रहे थे। लेकिन बहरहाल मुकदमात तो फिर भी बन रहे हैं और साथ साथ नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश भी। आज भी मैं देख रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो चुका है। अज़मा बुखारी साहिबा की बड़ी सख्त ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन वैसे माजरत के साथ अज़मा बुखारी साहिबा मुसलसल मायूस करती हैं, बहुत गैर मंतकी गुफ्तगू करती हैं आके, और सिर्फ ज़बान चलाना और बहुत ज़्यादा तौहीन आमेज़, तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू करके अपनी महारत दिखाना ये कोई कमाल नहीं है। इस तरह नैरेटिव बिल्डिंग होती भी नहीं है। और अब आपके पास जब कहने को भी कुछ ना हो तो फिर आप अजीब बेसरोपा बातें कर रहे होते हैं। अब मतलब एक वीडियो चला रही हैं, उसमें आवाज़ नहीं आ रही तो कह रही हैं कि जी आप आवाज़ भी होनी चाहिए थी। फिर कभी वो बुशरा बीबी की अंगूठी के ऊपर बात करने लग गई, बड़ी अच्छी पहनी हुई है। कभी मतलब आप देख लें कि इनकी वो क्या है, ज़हनी सतह का लेवल क्या है, क्या आप क्या नैरेटिव क्या बनाना चाह रहे हैं। आप आके ज़ाती उन पे हमले करेंगी, जादूगर नहीं कह लो, जिन्नात मुक्लात ये वो ब्ला ब्ला, तो इससे आप क्या साबित कर लेंगे। जो आपके लोग आपसे नफ़रत करते हैं उसका अंदाज़ा आपको कल हुआ होगा जब सड़क पर कुछ मुलाकात हुई थी लोगों से आपकी। लेकिन आप लोग उस चीज़ को, अपनी उस पॉलिसी को बदलने को तैयार नहीं हैं और आप मुसलसल अपने ही अवाम के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको आके बुरा भला कहते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी ये इंतशारी टोले हैं, ये हैं वो हैं, और फिर आप सोचते हैं कि लोग आपकी मोहब्बत में आ जाएंगे। तो फिर इस तरह तो नहीं नैरेटिव बिल्डिंग होती। और आज तो शायद थोड़ी घबराहट भी थी, इसलिए बोल ये गई। कहना ये था कि जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ हमारी सोच शुरू होती है, तो बोल गई हैं कि जहाँ आपकी सोच शुरू होती है हमारी वहाँ पर ख़त्म होती है। तो ये तो सबको पता है जनाब कि इसी तरह का मामला है। आप लोगों के पास काफ़ी इस चीज़ की कमी है हिकमत अमली की, और वो हमें नज़र आ रही है। इसलिए सिर्फ चर्ब ज़बानी या ज़बान दराजी से अगर आप समझते हैं कि लोगों को आप कायल कर सकते हैं, तो ये कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं है। ये चाहे किसी भी तरफ से हो, इवन पीटीआई की तरफ से भी जो लोग गैर ज़रूरी तौर पर घटिया गुफ्तगू करते हैं उन पे सब तनकीद ही कर रहे होते हैं, उनकी कोई पजीराई नहीं कर रहा होता। इसी तरह से पीएमएलएन में भी जो लोग लॉजिकल बात करेंगे, जो थोड़ी सेन बात करेंगे, वो आपको हमेशा उनसे आपको बात करने में, उनसे आर्ग्यू करने में भी अच्छा लगता है कि चलें कम से कम कोई बंदा लॉजिकल बात कर रहा है। लेकिन अब सीधी अगर आप इस तरह की आके गैर मंतकी गुफ्तगू करें और फिर उसके बाद आप ये कहें कि इससे कोई बात बनती है, तो वो फिर होती ही नहीं। लेकिन बहरहाल एक तरफ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लोग निकले नहीं, और दूसरी तरफ ये अब परेशान होकर ये भी नैरेटिव बिल्डिंग शुरू कर चुके हैं कि जी ये लोग तो बड़ा दहशतगर्द ग्रुप है और ये तो ये बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि कोई है ही नहीं, कोई निकला ही नहीं, तो फिर परेशानी किस बात की है। फिर आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, फिर आप घबरा के ये क्यों कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। जब 4-8 लोग 100-200 लोग निकल आए हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये अज़मा बुखारी साहिबा आज ज़रताज गुल साहिबा पे भी इसी किस्म के हमले कर रही थी कि जी वो सफ़ेद झंडा लेके घर से लेके आ गई, ये हो गया वो हो गया। तो ये सारी बातें जो हैं ये सिर्फ अपना ही आपका मजाक बनवाती हैं, इससे कोई ख़ास खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये सारी सूरत हाल है जी अभी तक की एहतजाज की अपडेट्स। और अब अगला जो मरहला है वो ज़ाहिर है कि है 26 नंबर चौरंगी, और उसके बाद होगी सीधी फिर इस्लामाबाद में एंट्री। और बज़ाहिर इस वक्त हुकूमत जो है और पूरा जो सिस्टम है वो प्रेशर में आ चुका है, क्योंकि जो इनका अंदाज़ा था कि लोग रात भर में इधर उधर हो जाएंगे और इनको शायद बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी, वो अब इनका अंदाज़ा काफ़ी हद तक गलत साबित हो रहा है। और अब इनको ये भी इत्तलात मिल रही हैं कि अगर
जैसे ही ये काफ़िले पहुंचेंगे इस्लामाबाद की हदूद में, तो जो इस्लामाबाद और पिंडी में ऑलरेडी लोग मौजूद हैं और जो यहाँ के लोकल्स हैं वो भी, जब वो भी एहतजाज में शामिल होंगे तो ये और बड़ा एहतजाज होगा। कभी इम्कान है कि पंजाब से भी कुछ लोग इसमें मज़ीद आकर अब शामिल हो जाएं। तो ये फिर अब जो चीज़ है ये थोड़ी आगे जाती हुई नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये PTI का जो एहतजाज है ये आपके लिए इस वक्त परेशानी का बाइस बना हुआ है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।